नमस्कार साथियों, आज हम हैव जो क्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। आपके मनपसंद चैनल नॉलेज में डायरी पर हैव क्रिया परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने रखे जाते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वर्ब है उसके क्या क्या प्रयोग हैं। हैव क्रिया के मुख्यतः 3 प्रयोग हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। सबसे पहला है कि इसे कंपाउंड टेंसेज में एक ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव बीन हियर ऑल द टाइम, राजू हैजंट बीन हियर देयर बिफोर, हैव यू एवर बीन देयर। और दूसरा, हम इस हैव का एनोमलस वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं जो इन उदाहरणों में आपको मिलेगी। शी हैज 3 sisters, हैव यू एनी सिस्टर्स, सरला हैजंट एनी सिस्टर्स। तो ये 2 प्रयोग हमने इसमें जाने। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया जो कंपाउंड टेंसेज में अपन यूज करते हैं, और एक होती है एनोमलस वर्ब जो कि आपको निम्न प्रकार से बताई गई है। इसके कुछ और आगे प्रयोग अपन देखते हैं कि इसे एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये टेक, गेट, रिसीव, एक्सपीरियंस और इसी प्रकार के अन्य जो निश्चित वाक्य होते हैं उनमें इनको प्रयोग करते हैं। जैसे हेमा हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, आई डिडंट हैव एनी डिनर लास्ट नाइट, डिड यू हैव एनी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। जब हम हैव का एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं जैसा कि दिखाया गया है ऊपर, तो हम इससे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं जिनमें हम डू ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये दूसरे एनोमलस वर्ब की तरह से होती है। When have is used as an ordinary verb, it forms its negative and interrogative with the auxiliary do. In other uses, it is like other anomalous verbs. तो चलिए एक थोड़ा सा काम करते हैं, इस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, क्योंकि हैव को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। ऑल गेस्ट्स हैड डिनर लास्ट नाइट, इसको नेगेटिव में बनाना है। ऑल गेस्ट्स डिडंट हैव डिनर लास्ट नाइट, यानी जो हैड था वो डिड लगने से हैव में बदल गया और नॉट लगने। साइना हैज सम मनी इन द बैंक, तो उसका आंसर है साइना हैजंट एनी मनी इन द बैंक। जया हैड ए वंडरफुल टाइम एट द पार्टी, और इसका आंसर होगा जया डिडंट हैव ए वंडरफुल टाइम एट द पार्टी। अब इसमें ये देखना है क्योंकि इसमें जो है और हैड का इस्तेमाल जो इसमें किया गया है जैसे फर्स्ट और थर्ड में, तो ये यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से एनोमलस वर्ब का यूज भी कर रही है ना। तब अपन इसमें डिड लगा रहे हैं और उसमें हैजंट लगा रहे हैं। बॉयज हैड ए गेम ऑफ टेनिस यस्टरडे, इसका आंसर है बॉयज डिडंट हैव ए गेम ऑफ टेनिस यस्टरडे। दे हैव सीन समथिंग अनयूजुअल, दे हैवंट सीन एनीथिंग अनयूजुअल। अब आप इस सेंटेंस को और फर्स्ट और थर्ड को जब आप देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ को, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसमें जब डिड लगाया गया तो एनोमलस था, और इसमें हैव के साथ नॉट लगाने से ये यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो रहा है। शी हैड हर ड्रेस ऑल्टर्ड, शी डिडंट हैव हर ड्रेस ऑल्टर्ड। द चिल्ड्रन हैड देयर म्यूजिक लेसन आफ्टर ऑल, द चिल्ड्रन डिडंट हैव देयर म्यूजिक लेसन आफ्टर ऑल। वी हैड ए कप ऑफ टी बिफोर वी केम, we didn't have a cup of tea before we came। इसी प्रकार से हम इसके कुछ और यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो चलिए बढ़ते हैं।
शी हैड someone living with her. Had she anyone living with her? जब प्रश्न बनाएंगे तो someone का anyone हो जाएगा. Ramu had a shock when he heard the news. Did Ramu have a shock when he heard the news? यहाँ पर ध्यान देने की बात है. The judge had a pity on them. Did the judge have a pity on them? She usually has a lot of difficulty in reading or writing. Does she usually have much difficulty in reading her writing? She had a letter from her father yesterday. Did she have a letter from her father yesterday? Dilip had his tooth out last week. Did Dilip have his tooth out last week? March had 28 days. Has March 28 days? She had a good reason for what he did. Had he any reason for what he did? तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्न में हमने एनी का प्रयोग किया है और किस तरीके से आप इसको इंटरोगेटिव में बदलते हैं. अब अपन जानेंगे कि वर्ब जो है वो वर्ब स्टेम के रूप में नाउन के साथ में कैसे यूज की जाती है. ए कॉमन कंस्ट्रक्शन इज द वर्ब हैव विद अनदर वर्ब स्टेम यूज्ड एज ए नाउन ऑब्जेक्ट. जो साधारण रूप में नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में अपन देखते हैं तब इसका प्रयोग. स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस उदाहरण में देखिए, आई स्विम यस्टरडे. आई हैड ए स्विम यस्टरडे. द सेकंड सेंटेंस डिस्क्राइब्स a specific action performed once, while the first sentence is much vaguer and could mean I swam all the time yesterday or I swam on several occasions yesterday. मतलब आप जब इसमें देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो दूसरा वाक्य I had a swim yesterday वो एक पर्टिकुलर एक्शन को बता रहा है जो परफॉर्म किया गया है, और जबकि जो फर्स्ट सेंटेंस है आई स्वेम यस्टरडे इसका मतलब है कि मैंने कल मैं बहुत बार तैरा या कई बार मैं तैरता ही रहा सारे समय. इस तरीके से अपन इसका यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए इस पर एक एक्सरसाइज करते हैं. चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मीनिंग बाय द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन विद हैव. अब यहाँ पर अपन सामान्य से एक विशेष अर्थ के रूप में हैव का प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों के साथ एक एक्सरसाइज करने वाले हैं. द चिल्ड्रन रोड ऑन द एलिफेंट व्हेन दे विजिटेड द जू. द चिल्ड्रन हैड ए राइड ऑन द एलिफेंट व्हेन दे विजिटेड द जू. प्लीज लेट मी लुक एट योर फोटो एल्बम. लेट मी हैव ए लुक एट योर फोटो एल्बम. आई वॉन्ट टू टॉक विद यू आफ्टर डिनर इफ यू डोंट माइंड. आई वॉन्ट to have a talk with you after dinner if you don't mind. We shall probably be swimming at the club this afternoon. और इसको बदलेंगे, we shall be having a swim at the club this afternoon. I haven't drunk tea for ages. I haven't had a drink of tea for ages. कि मैंने कई दिनों से कई युगों से चाय नहीं पी. These two dogs have been fighting for the last 10 minutes. These two dogs have been having a fight for the last 10 minutes. साथियों, ये था हमारा वीडियो. थैंक्स फॉर योर टाइम. हमारे चैनल नॉलेज भंडारी में बने रहें और इसी प्रकार के कुछ उपयोगी वीडियोज़ आप देखते रहें. आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहें और अपने दोस्तों को, साथियों को चैनल जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए